Good morning, all students. Today I am going to explain a new topic of heat known as state of system. आज हीट चैप्टर का हमारा यह 14th लेक्चर है। 13 लेक्चर तक निश्चित तौर पे आप लोग देख चुके होंगे और देखते हैं इस 14वें लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताए थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के अवस्था के बारे में, इसके स्टेट के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। स्टेट ऑफ सिस्टम जो है डिस्क्राइब होता है वेरिएबल से। इसके पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि देयर आर 3 वेरिएबल्स ऑफ गैसेस। गैसों का 3 वेरिएबल होते हैं और वो है आपका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजिंग से, यानी इफ यू नो अबाउट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, देन यू मस्ट डिसाइड योर स्टेट ऑफ गैस। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की जानकारी है आपके पास, तो निश्चित तौर पे आप उस गैस के स्टेट यानी उस अवस्था के बारे में बता सकते हैं। बस ये मेरा स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द मेजर ऑफ 3 वेरिएबल्स ऑफ गैसेस एंड दैट 3 वेरिएबल्स आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सडनली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस सिलेंडर में गैस हमारा भरा हुआ और जब हमारा टेम्परेचर T1 था, प्रेशर T1 है और वॉल्यूम V1 है, तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। पिस्टन जो है मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब मेंटेन है अकॉर्डिंग टू प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के अनुसार ये हमारा सिस्टम मेंटेन किया है। दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर T1, तो T1 से T2 देते हैं, ठीक है, ये ग्राफ में भी देख रहे हैं आप। जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी चेंज करता है और वॉल्यूम में भी चेंजिंग होता है। तब हमारा पिस्टन देखिए यहाँ से यहाँ चला आया। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ चला आया, मतलब कि इसमें कुछ वर्क डन हुआ। पिस्टन इनिशियली टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, लेकिन जब हमारा हम सिचुएशन को देखिए चेंज किए, वेरिएशन किए, वेरिएबल को चेंज किए, एक वेरिएबल को चेंज किए तो निश्चित तौर पे हमारा अन्य जो 2 वेरिएबल्स था उसमें भी इफेक्ट आ गया। हम किस वेरिएबल को चेंज किए? टेम्परेचर को। जब देखिए हम टेम्परेचर को चेंज किए तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में ही चेंजिंग आया और पिस्टन अपने एडजस्टमेंट के लिए, पिस्टन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो प्रेशर में इंक्रीजमेंट हुआ, जो वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हुआ, इसको मेंटेन करने के लिए ये सेकेंड पोजीशन पे पिस्टन आ गया, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का जो स्टेट है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हम अवस्था के बारे में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों ही वेरिएबल का कैलकुलेशन बहुत ही नेसेसरी है। इन्हीं तीनों वेरिएबल्स के कैलकुलेशन के आधार पे हम उस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम ग्राफ में देखते हैं कि प्रेशर मेरा देखिए यहाँ है ना, और ये वर्टिकल लाइंस जो है वाई एक्सिस में प्रेशर को कैलकुलेट किए हैं, यानी प्रेशर का मेजरमेंट है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में वॉल्यूम का। अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखिए वॉल्यूम मेरा यहाँ है, जब इनिशियल प्रेशर T1 था तो वॉल्यूम देखिए यहाँ आ गया और प्रेशर देखिए यहाँ चेंज कर गया, अकॉर्डिंग टू ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो ये है सिस्टम का स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय द 3 variables or can be explained by the 3 variables known as temperature, pressure and
volume. If you calculate temperature, pressure and volume, then you decide the state of the system, a state of that gaseous form, उस gaseous form के किस अवस्था में है इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है वर्क, कंसेप्ट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड हीट। ठीक है, इस टॉपिक पे आपको पीडीएफ दिया हुआ है, निश्चित तौर पे आप पीडीएफ रख के हमारे लेक्चर को, हमारा जो ऑडियो है या जो हमारा ये वीडियो है उसको देखिएगा, 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग वर्क के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। वर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, एनर्जी के बारे में देंगे और हीट के बारे में देंगे। तो देखिए वर्क क्या है। तो वर्क सिंपली हम लोग जानते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू इसको हम लोग लिख सकते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में क्या हम डिफाइन करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। कह सकते हैं वर्क क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो वर्क का बेसिक हमारा जो डेफिनेशन है उस सब जगह यही लागू हुआ, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ो या सिंपल आप मोशन चैप्टर में पढ़ो या कहीं भी वर्क को डिफाइन करेंगे तो बस वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को ही हम लोग ऐसा यूनिट में जूल के नाम से जानते हैं और सीजीएस यूनिट में हर्ट्ज के नाम से। तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज यूनिट ऑफ वर्क, जूल, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज हर्ट्ज। तो इसके जो विद्यार्थी होंगे ध्यान देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन जो कि पहला चैप्टर है, इसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ। 1 जूल बराबर कितना अर्थ होगा, कोई जवाब दें। ठीक है, हमको पता है ये वीडियो लेक्चर है, हमें जवाब नहीं आएगा, हम ही जवाब देते हैं। तो 1 जूल बराबर हम लोग यूनिट कन्वर्जन मेथड में पढ़ते हैं 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़िएगा, देखिएगा। अब आपके सिलेबस में अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है नहीं कि हम इसको एक्सप्लेन करें, है ना। ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। सिमिलरली 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। तो ये यूनिट कन्वर्जन में हम लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पढ़ते थे। तो 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। तो ये है ऐसा यूनिट, इसको एमके सिस्टम में भी कहते हैं और ये सीजीएस यूनिट, इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम कहते हैं, इसको डाइन और अर्ग में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल था वर्क का, है ना। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, जूल में हम लोग मेजर करते हैं और सीजीएस यूनिट में अर्ग में हम लोग मेजर करते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, यानी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन। तो व्हेन वर्क इज डन व्हाइल द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम, then energy is increased to the system, then work done is called positive। अगर वर्क डन जो है सिस्टम पे किया गया सराउंडिंग्स के द्वारा और अगर सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज कर गया, है ना, तब वहाँ पे हम लोग वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन मानते हैं। चलिए देखिए, इफ वर्क done while the surrounding to the system
is such that energy is increased of the system, then work done is called is said to be positive. एंड इनवर्सली इसके अपोजिट में हम एक और डिफिनेशन लेंगे। इफ वर्क डन बाय द सराउंडिंग टू द सिस्टम इज डन एंड नेट इंक्रीज एनर्जी ऑफ द सिस्टम एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेज। अगर सराउंडिंग्स के द्वारा सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ और अगर एनर्जी डिक्रीज कर गया, देन वहाँ पे हम लोग निगेटिव वर्क डन डिफाइन करेंगे। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। इफ वर्क डन बाय द सराउंडिंग टू द सिस्टम इज सच दैट एनर्जी इज डिक्रीज्ड ऑफ द सिस्टम, देन वर्क डन इज सेड टू बी निगेटिव वर्क डन। ठीक है, अगर हम कोई काम करते हैं और वहाँ पे निगेटिव यानी कि कोई ऊर्जा का इंक्रीजमेंट ही नहीं होता, सिस्टम का एनर्जी बढ़ता ही नहीं सराउंडिंग्स के द्वारा जब कोई काम होता है, तो सराउंडिंग से काम हुआ सिस्टम के ऊपर और सिस्टम का कोई एनर्जी इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में हम लोग उसको निगेटिव वर्क डन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ तक निगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हीट के बारे में, है ना। हीट को देखते हैं, हीट के बाद फिर एनर्जी के बारे में देखेंगे। इज ए मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, है ना। हीट जो है ऊर्जा का एक रूप है, लिख लीजिए। हीट इज मोड ऑफ एनर्जी which exchange between system and surrounding। ये है आपका हीट का डेफिनेशन, है ना। Heat is a mode of energy which exchanges between system and surroundings as a result of temperature difference between them। That matter is as a result of temperature difference between them। ओके, ऊष्मा यानी कि हीट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो सिस्टम से सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज होते रहता है। यह चीज फील करने का चीज है। बॉडी हमारा जो है एक तरह का सिस्टम है और हमारा सराउंडिंग्स, है ना। तो गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लगता है, फील होता है, गर्मी का हॉटनेस का फील होता है। वजह क्या है कि with respect to surroundings our body is cool, यानी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में हमारा बॉडी ठंडा होता है। यानी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर एबव बॉडी टेम्परेचर दैट मींस 30 से एबव, 37 से एबव, 40, 45, 43 तक चला जाता है। उसमें बहुत सी हम लोग को गर्मी महसूस होता है। ठीक यही चीज़ अगर हम लोग कोल्ड डे में देखें, यानी ठंड के मौसम में, तो उसमें हम लोगों को ठंड महसूस होता है। वजह सराउंडिंग्स
में हमारा टेम्परेचर यानी हमारे बॉडी से टेम्परेचर सराउंडिंग में रिलीज होते रहता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है हमारे बॉडी से। दैट मीन्स वहाँ पे हमें ठंड का अनुभव होता है। गर्मी के दिनों में सराउंडिंग से टेम्परेचर हमारे बॉडी में इंटर करता है, जिस वजह से हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच हमेशा एक्सचेंज होते रहता है। कब एक्सचेंजिंग कब होगा? हीट का एक्सचेंज तभी होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आपको इनिशियल में बता दिया गया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होगा। कभी भी ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड देयर इज हीट ट्रांसफर पॉसिबल वेयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम टू बॉडीज। यानी यहाँ पे एक बॉडी अगर हमारा सिस्टम है, दूसरा सराउंडिंग्स है, तो निश्चित तौर पर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम टेम्परेचर पे होगा दोनों, तो वहाँ पे किसी भी तरह का हीट का ट्रांसमिशन, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब निगेटिव हीट और पॉजिटिव हीट, है ना। यानी कि साइन कन्वेंशन, हीट से संबंधित साइन का कन्वेंशन देख लेते हैं ना। When heat is absorbed by the body, जब ऊष्मा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है, उस कंडीशन में हीट इज सेड टू बी पॉजिटिव। इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए। When heat is by the body, then it is called पॉजिटिव। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन हम लोग देते हैं। When heat is given out of the system to the surroundings, जब सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट आता है तब वहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन कन्वेंस करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ना। सिस्टम से सराउंडिंग्स में हम लोग मकान बनाते हैं तो सीमेंट, बालू ये सब डालते हैं, गिट्टी, है ना, मोटार जिसको कहते हैं सिविल भाषा में। तो मोटार जब जम जाता है उस समय उसके बाद 10 दिन 5 दिन तक पानी डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि मोटार जो बना होता है हमारा, सीमेंट जो बना होता है, उसमें चूना होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाला रहता है। और चूना को जब आप पानी में डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है वो, यानी कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जर्ट करता है प्लस हीट। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने की वजह से वहाँ पे सराउंडिंग्स में हीट रिलीज कर रहा। दैट मीन्स उसको उसका हीट उसमें ठंडा होने के लिए उसे पानी हम लोग देते हैं, तब वो जाकर के सही से उसका पकड़ बनता है और सही से वो जमता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊष्मा सराउंडिंग से सिस्टम से सराउंडिंग में आ रहा है। यानी कि वो एक सिस्टम हो गया। मान लिया कि मैंने पिलर बनाया या फिर मैंने जो चीज़ डाला, छत डाले आप, छज्जा डाले, है ना, तो वो एक सिस्टम है, वहाँ से सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, ये अंडरस्टूड है, इसको समझने का चीज़ है ना, इसको समझिए। तो ये आपका हीट से संबंधित जानकारी था थोड़ा सा। अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोग, हाँ एक मिनट, हीट का जो यूनिट होगा ध्यान दीजिएगा, जो वर्क डन का यूनिट था जूल, ऐसा यूनिट, हीट का भी यूनिट वही होगा, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जूल, सीरियस यूनिट ऑफ हीट हर्ट्ज। कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन। तो देखिए, कहिएगा सर वर्क का भी यूनिट आप जूल बता दिए और हीट का भी यूनिट जूल बता दिए, तो कैसे ऐसे चलेगा, है ना। तो ऐसा ही चलेगा
क्योंकि हीट एंड वर्क आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बॉडी के अंदर हीट डेवलप हो जाता है। आप किसी भी काम को, आप बैठे रहिए ना, आपके शरीर गर्म नहीं होगा, लेकिन जब आप काम कीजिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंजिंग हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंजेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बस एनर्जी कन्वर्सन प्रिंसिपल पे हमारा हीट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आप ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं, ml2 t इनवर्स 2। इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होता है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये क्या है, मेरा वर्क डन है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, टॉर्क है। तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज के बेसिक प्रिंसिपल जो है, इनका जो बेसिक है यानी जो जड़ है वो सेम है, तभी तो इसका डायमेंशन सेम आ रहा है। और अभी जो हम इस केस में हीट के बारे में पढ़े, हाँ हीट भी, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आ गए ना फिर से वहीं पे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या ऊष्मा का रूप है, तो एनर्जी का यूनिट ml2 t इनवर्स 2, वर्क का यूनिट ml2 t इनवर्स 2, टॉर्क का यूनिट ml2 t इनवर्स 2। यानी ऊर्जा हो, हीट हो, वर्क हो, टॉर्क हो, सभी का एक ही डायमेंशन होगा, बस वो चेंजिंग होते रहेगा उसमें। तो नेक्स्ट आगे एनर्जी के बारे में डिटेल से और देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।